एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास जो क्वेश्चंस को करने का मेथड है, उसमें क्वेश्चन 1 जो है, जब हमारे पास लॉग ऑफ कोई भी वैल्यू हो x, y, z पावर फर्ज करें 1/2, ऐसी सूरत में सबसे पहले हम जो पावर है उसको नीचे लाएंगे। पावर जो है लॉग से पहले लग जाएगी रूल के मुताबिक, और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ तो प्लस हो जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा है कि लॉग ऑफ x बाय y है, तो फिर वो माइनस हो जाएंगे। तो हमने अगर फैक्टर्स दिए हुए हैं तो डायरेक्ट उनको प्लस को हम मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर फैक्टर्स नहीं दिए हुए तो फैक्टर्स बना के हम उसको पावर को पहले जो है वो लॉग से पहले लिख देंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ को प्लस में और डिवाइड होने वाली वैल्यू को माइनस के साइन के साथ। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो प्लस साइन के साथ log x, log y, log z, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस साइन के साथ। तो जो भी हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उनको हमने प्लस साइन के साथ लिखना है, जो डिवाइड वैल्यू हो रही हैं कर रही हैं डिनोमिनेटर में हैं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो इस रूल के तहत जो है वो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 2 जो है वो इसी रूल का जो है रेसिप्रोकल है, यानी कि आपको इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ गिवन होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको 3 log x प्लस 4 log y गिवन है, तो हमने इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है, यानी कि log से पहले जो वैल्यू है वो log से आगे लिखी वैल्यू का पावर बन जाएगी, और जब हमारे पास log से पहले अब कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर हमारे पास अगर वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, मिसाल के अगर यूँ है log ऑफ x 3 माइनस log ऑफ y 4, तो फिर ऐसी सूरत में x3 ऊपर और y4 नीचे, यानी कि प्लस वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और माइनस वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो 4 लॉज हैं, log ऑफ m इंटू n इज़ इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये अहम लॉ है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है log ऑफ m बाई n इज़ इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तीसरा जो बहुत अहम लॉ n इंटू log ऑफ m इज़ इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। उसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेसिस है, लेकिन उसको यहाँ पे इन सवालात में इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो 3 लॉज हैं इनको पहले क्वेश्चन में, यानी कि हमको इन लॉज की लेफ़्ट साइड दी गई है और हमको राइट साइड लिखनी है, और दूसरे क्वेश्चन में इन लॉज की राइट साइड गिवन है और लेफ़्ट साइड लिखनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन, उसमें log ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को हम इस्तेमाल करेंगे। log ऑफ 15/2 अगर है तो ना हम log ऑफ 15 टू द बेस 2 डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। तो मैं इसको अगर log ऑफ 15 टू द बेस 10 और log ऑफ 2 टू द बेस 10 लिख दूँ, तो तब जो है इस वैल्यू को भी कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, इस वैल्यू को भी कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, और उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों में हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्वेश्चन को चेंज कर दें log ऑफ 10 की बेस में, और उसके हिसाब से फिर वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। मतलब ये हुआ कि log ऑफ m टू द बेस n अगर हो तो फोर्थ लॉ जो है वो ये है log ऑफ m टू द बेस a और log ऑफ n टू द बेस a, यानी कि यूँ भी लिख सकते हैं या यूँ लिख सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ a टू द बेस n। तो इन दोनों सूरतों में log को कन्वर्ट करके
और क्वेश्चन 3 के सवाल जो हैं वो किए जा सकते हैं। फिर आप जो है वो एक्सरसाइज की वीडियो में देख सकते हैं कि क्वेश्चन 3 को कैसे किया गया। क्वेश्चन 4 के सवालात में हमको फैक्टर बनाने हैं, गिवन इसको ब्रेक करना है और उसके मुताबिक वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे 6 है, तो 6 की वैल्यू तो हमको नहीं गिवन, लेकिन 3 की वैल्यू हमको गिवन है, तो मैं 6 के फैक्टर बना देता हूँ 2 इंटू 3, और 5 की वैल्यू मुझको गिवन है, तो जिसकी वैल्यू नहीं गिवन उसके हम फैक्टर बना देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब 6 था और 6 की वैल्यू क्वेश्चन 4 में हमें नहीं गिवन है बेस बी के हिसाब से, तो हम उसके फैक्टर बनाने के बाद इसको तोड़ के लिखेंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस बी प्लस log ऑफ 3 टू द बेस बी माइनस log ऑफ 5 टू द बेस बी, यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो प्लस साइन के साथ और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस साइन के साथ। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनका ये वैल्यू मुझको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि log ऑफ 2 टू द बेस बी क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस बी क्या है, log ऑफ 5 टू द बेस बी क्या है, और इन वैल्यूज़ की पुटिंग से मैं जो है वो आंसर को लिख सकता हूँ।